ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेक्शन में हम जानकारी लेते हैं एरे की C++ में। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है। मान लीजिए हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। इसके लिए मैं 10 वेरिएबल्स बनाना चाहता हूं और उनमें उन मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूं। इसके लिए देखिए मैंने इंटीजर 10 वेरिएबल क्रिएट किए हैं A से लेकर J तक। 10 वेरिएबल्स तक तो ठीक है, परंतु मान लीजिए हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। इस केस में वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, A से लेकर Z तक, फिर AA, AB और इस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 वेरिएबल्स बना सकता हूं। परंतु यदि मुझे 1000 स्टूडेंट्स के लिए यही कार्य करना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा इस प्रकार। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का हल है एरे के रूप में। एरे हमारे पास सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का एक सेट होता है, जिसके अंतर्गत हम काफी सारे वेरिएबल्स को उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो एरे इज ए सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स, अर्थात जो एरे होता है वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स की कलेक्शन होता है, सेट होता है, जिसके अंतर्गत हर एक एलिमेंट या हर एक इंडेक्स की डेटा टाइप सेम रहती है। यहां यदि आप नीचे की तरफ देखें तो मैंने यहां 10 वेरिएबल क्रिएट करवाए हैं, जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की हैं 10, 20, 30 से लेकर 100 तक। यदि हमें एक साथ काफी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और सभी एक ही डेटा टाइप के हों तो उसके लिए हम एरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करवाया है, इंटीजर डेटा टाइप है, ARR एरे का नाम है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। और बीच में यहाँ ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मैंने यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जानकारी दी है। मैंने यहाँ 10 लिखा है। इसका अर्थ है कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स बनाए जाएंगे। एक एरे अवेलेबल रहेगा जिसके अंतर्गत 10 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है और जो नंबर ऑफ एलिमेंट आप देते हैं उससे लेस देन 1 चलता है। इसको हम नीचे दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एरे ऑफ 10 हमारे पास है, तो यहाँ मैंने 10 वेरिएबल बनाए हैं, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 से लेकर एरे ऑफ 9 तक। क्योंकि हमने जानकारी ली इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू करके हमने ये 9 तक 10 टोटल वेरिएबल क्रिएट किए हैं, 10 टोटल एरे एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। अब हम इनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इनके एलिमेंट एड्रेस को बताते हुए, इनकी इंडेक्स वैल्यू को बताते हुए। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस प्रकार हम किसी एरे में वैल्यू दे सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट देखते हैं, एरे ऑफ 0 इक्वल टू 10। देखिए यहाँ एरे के साथ मैंने इंडेक्स नंबर बताया है जहां पे मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे एरे ऑफ 0 में 10 वैल्यू स्टोर की जाए। तो यदि आप पहला सेक्शन यहाँ देखें ऊपर की तरफ एग्जाम्पल में, क्योंकि मेरे पास टोटल 10 एलिमेंट है और मैंने यहाँ एरे ऑफ 0 में 10 वैल्यू स्टोर की है। इसी तरह से एरे ऑफ 1 में 20 स्टोर की है और एरे ऑफ 5 में मैं एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1 का टोटल स्टोर कर सकता हूं। ये बिल्कुल सिंपल वेरिएबल्स की तरह हमने इनका प्रयोग किया है। जिस प्रकार हम सिंपल इंटीजर वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे एरे इंडेक्सेस को प्रयोग किया है। आप यदि अब ऊपर की तरफ देखें तो जैसे हमने पहले बताया, एक एरे डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, एरे का नाम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने होते हैं। आप चाहें तो डिक्लेयर करते समय भी वैल्यू प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 10 वैल्यूज दी हैं और ये जो एलिमेंट इंडेक्स है हमें जानकारी देता है कि 10 ही मेरे पास वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, 10 ही एरे के इंडेक्स क्रिएट होंगे, तो उन सबको ये सब वैल्यूज असाइन कर दी जाएंगी। यदि आप यहाँ इंडेक्स वैल्यू या एलिमेंट वैल्यू नहीं भी देते तो भी नंबर ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 10 वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं। क्योंकि मेरे पास 10 वैल्यूज अवेलेबल हैं तो हमारे पास यहाँ इंटीजर एरे में ये मान लिया जाएगा कि हमारे इंडेक्स, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 10 है और कुछ इस प्रकार का एरे मेमोरी में क्रिएट किया जाएगा।